दोस्तों, क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि तेजस के इंजनों की डिलीवरी में हो रही अमेरिका की देरी कोई मामूली सप्लाई चेन की समस्या नहीं है, बल्कि एक खतरनाक जियोपॉलिटिकल ट्रैप है। अचानक अमेरिका ने अपने GE414 इंजन्स की कीमत 3 गुना क्यों बढ़ा दी? और ठीक इसी वक्त 30 साल से जो काम डीआरडीओ नहीं कर पाया, वो भारत की एक प्राइवेट कंपनी गोदरेज एरोस्पेस ने रातों रात कैसे कर दिया? और सबसे बड़ा सवाल, राफेल बनाने वाले फ्रांस ने अपने 6th जनरेशन प्रोजेक्ट से जर्मनी को बाहर निकाल करके अचानक भारत को इतना बड़ा मास स्ट्रोक ऑफर क्यों दे दिया? क्या ये सब महज एक इत्तेफाक है या फिर भारतीय एरोस्पेस के इतिहास का सबसे बड़ा अंडर कवर ऑपरेशन चल रहा है, जिसका सच अब दुनिया के सामने आने वाला है? दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारत के उस स्वदेशी बवंडर की जिसे दुनिया ने 2008 में ही मरा हुआ मान लिया था। भारत का सबसे बड़ा कावेरी इंजन प्रोजेक्ट, एक ऐसा नाम जो दशकों तक विदेशी लॉबी के तानों का शिकार रहा, लेकिन आज यही कावेरी इंजन एक ऐसा तूफान बन चुका है जिसने वॉशिंगटन से लेकर के पेरिस तक खलबली मचा दी है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा और देखना होगा कि पर्दे के पीछे असली पावर गेम क्या चल रहा है। तो दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक यानी कि GE एरोस्पेस ने भारत के साथ में एक अजीब तरीके का खेल खेलना शुरू कर दिया है। तेजस मार्क 1A के लिए हमें GE के 404 इंजनों की जरूरत थी, लेकिन अमेरिका ने अचानक ग्लोबल सप्लाई चेन का बहाना बना करके इसकी डिलीवरी में 2 साल की भारी देरी कर दी। हमारा तेजस का प्रोडक्शन लाइन लगभग ठप होने की कगार पर आ गया। लेकिन दोस्तों, असली खेल यहीं से इससे भी बड़ा हो जाता है जब भारत के HAL को आखिरकार कुछ इंजन मिले। तो मई जून के महीने में डिलीवर हुए छठे इंजन के अंदर पोस्ट डिलीवरी क्वालिटी चेक के दौरान एक रहस्यमयी तकनीकी खराबी निकल कर के सामने आई है। दोस्तों, क्या ये वाकई कोई खराबी थी या फिर भारत को एक साइलेंट वार्निंग? और दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत अपने भविष्य के सबसे घातक फाइटर जेट्स तेजस मार्क 2 और एमका के लिए अमेरिका के ही GE414 इंजन फाइनल कर चुका था। शुरुआती डील में इसकी कीमत 70 से 80 करोड़ रुपए प्रति इंजन आनी थी, लेकिन अब अचानक रिपोर्ट आ रही है कि अमेरिका ने इसका कोटेशन करीब 3 गुना बढ़ा दिया है। अब दोस्तों, इसे आप क्या कहेंगे? एक बिजनेस डील या फिर भारत को घुटनों पर लाने की एक सोची समझी ब्लैकमेलिंग? अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि आखिर अचानक ऐसा क्यों हुआ है? और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत इस दबाव में झुक गया है? तो इसका जवाब आगे आपको बहुत चौंकाने वाला है, क्योंकि अमेरिका की इस चालबाजी ने भारत सरकार और डीआरडीओ के अंदर एक ऐसा सोया हुआ शेर जगा दिया जिसका खौफ अब विदेशी कंपनियों को सताने लगा है। दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि किसी एक देश पर डिपेंडेंट रहना हमारी मिलिट्री स्ट्रेटजी के लिए सुसाइड से कम नहीं है। और यहीं से शुरू हुआ मिशन कावेरी 2.0 का वो सीक्रेट चैप्टर जिसकी भनक किसी को नहीं लगने दी गई। दोस्तों, आपको जानकर के हैरानी होगी कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के बावजूद कावेरी प्रोजेक्ट कभी रुका ही नहीं। इसे गुपचुप तरीके से रसिया के मॉस्को ले जाया गया। दोस्तों, वहां के ग्रोमोव फ्लाइट रिसर्च इंस्टीट्यूट में -20 डिग्री से लेकर के -40 डिग्री के जमा देने वाले तापमान और 20,000 किलोमीटर फीट की हाइट से लेकर के 40,000 किलोमीटर फीट की हाइट पर इस इंजन का सबसे कड़ा टेस्ट किया गया। एक IL-76 एयरक्राफ्ट का एक इंजन निकाल करके वहां भारत का ड्राई कावेरी फिट किया गया, और जो नतीजे सामने आए उसने रशियन साइंटिस्टों को भी हैरान करके रख दिया। दोस्तों, इस इंजन ने मैक 0.6 की रफ्तार पर 1 घंटे से भी ज्यादा समय तक बिना किसी रुकावट के शानदार प्रदर्शन किया है। इसने लगभग 46 से लेकर के 48.5 किलो न्यूटन का वो परफेक्ट ड्राई थ्रस्ट पैदा किया है जो अमेरिका के GE404 इंजन को सीधे तौर पर टक्कर देता है। मतलब जो अमेरिका से हम इंजन खरीद रहे थे, इसने लगभग उसका मुकाबला कर लिया है। दोस्तों, इसका कंट्रोल सिस्टम, इसकी रिलायबिलिटी और इसका परफॉर्मेंस सब कुछ 100% सटीक साबित हुआ है, और यही वो पॉइंट है जिसे समझना बेहद जरूरी है। दोस्तों, लोगों को लगता था कि 2008 में तेजस से कावेरी को अलग करना हमारी हार थी, लेकिन दोस्तों ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटजिक पिवोट था।
तब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और उन्होंने पूरी तरह से हार मान ली, लेकिन उसके बाद में जो सरकार चेंज हुई उसने हार नहीं मानी, उसने पुराने वाले इंजन को फिर से जिंदा करने की ठान ली। दोस्तों, गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट यानी कि GTRE अब एक साथ 85 किलो न्यूटन का इंजन बनाने की जिद छोड़ करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रही है। ये जो ड्राई कावेरी इंजन सर्टिफाई हुआ है, ये अब भारत के भविष्य के सबसे खूंखार और सीक्रेट स्टील्थ ड्रोन घातक UCAV के अंदर लगाया जाएगा। ये एक ऐसा ड्रोन है जिसे आफ्टर बर्नर की जरूरत नहीं होती और जो बिना रडार में आए दुश्मन के इलाकों के अंदर तक घुस करके तबाही मचाने की ताकत रखता है। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी के अंदर सबसे बड़ा ट्विस्ट आना तो अभी बाकी है। DRDO हमेशा से प्रोटोटाइप बनाने में माहिर रहा है, लेकिन उसे मास प्रोडक्शन यानी कि बड़ी संख्या में बनाने की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी देश के अंदर सवालों के घेरे में ले आती है। तो आखिर ये समस्या कैसे सुलझी? तो इसका जवाब है भारत का प्राइवेट सेक्टर। और इस पूरे मिशन में सबसे बड़ा बवंडर अगर किसी ने पैदा किया है तो वो है हमारा गोदरेज एरोस्पेस। दोस्तों, गोदरेज ने वो कर दिखाया है जो भारतीय एरोस्पेस के इतिहास में एक मील का पत्थर है। सितंबर के महीने में गोदरेज ने GTRE को अपना पहला सीरियल प्रोडक्शन इंजन यूनिट, जिसे D1 कहा जाता है, सफलतापूर्वक डिलीवर कर दिया। ये सिर्फ एक इंजन नहीं है, ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि भारत ने प्रोटोटाइप से निकल करके सीरियल प्रोडक्शन का वो चक्रव्यूह तोड़ दिया है जिसमें हम दशकों से फंसे हुए थे। साल 2026 की पहली तिमाही तक गोदरेज D2 और D3 इंजनों की डिलीवरी भी करने वाला है। आज आजाद इंजीनियरिंग, MTAR टेक्नोलॉजीज और HAL मिलकर के टरबाइन ब्लेड से लेकर के प्रिसीजन कंपोनेंट्स तक का एक पूरा इकोसिस्टम देश के अंदर ही तैयार कर चुके हैं। दोस्तों, अब हम सिर्फ डिजाइन नहीं कर रहे हैं, अब प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि क्या हम सिर्फ ड्रोन के इंजन तक ही सीमित रहेंगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। असली धमाका तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेंगलुरु दौरे के दौरान हो चुका है, जब उन्होंने अपनी आंखों के सामने कावेरी डेरिवेटिव इंजन का फुल आफ्टर बर्नर टेस्ट लाइव देखा है। ये इस बात की गारंटी है कि हम वेट थ्रस्ट यानी कि फाइटर जेट को सुपरसोनिक स्पीड पर ले जाने वाली अतिरिक्त पावर पैदा करने में स्थिरता हासिल कर चुके हैं और इसलिए अब ऑफिशियल तौर पर कावेरी 2.0 प्रोग्राम को रिवाइव कर दिया गया है, जिसका सीधा सा टारगेट है 2030 के दशक तक तेजस फ्लीट से विदेशी इंजन्स को हमेशा के लिए उखाड़ फेंकना। और इसके साथ ही नौसेना के युद्धपोतों के लिए भी 12 मेगावाट का मरीन वेरिएंट भी तैयार किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं हो जाती है। अमेरिका की मिलिट्री प्रेशर पॉलिटिक्स और भारत की इस शानदार वापसी के बीच में एक तीसरा प्लेयर इस ग्लोबल पावर गेम में अपनी चाल चलता है और वो है फ्रांस। दोस्तों, अमेरिका के ढुलमुल और खतरनाक रवैये को देखते हुए फ्रांस ने एक ऐसा दांव चला जिसने पूरी दुनिया की डिफेंस लॉबी को हिला करके रख दिया। फ्रांस की मशहूर सैफ्रॉन कंपनी, जिसने राफेल का M88 इंजन बनाया है, वो भारत के 5th जनरेशन फाइटर जेट एमका के लिए 110 किलो न्यूटन का इंजन बनाने को तैयार हो गई है, और वो भी 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ में, जिसे भारत में ही को डेवलप और को प्रोड्यूस किया जाएगा। लेकिन फ्रांस का असली मास्टर स्ट्रोक सिर्फ इतना ही नहीं है। बड़ी और अंदरूनी खबर यह है कि फ्रांस और जर्मनी के बीच चल रहे 6th जनरेशन फाइटर जेट का महा प्रोजेक्ट, जिसे फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम यानी कि FCAS कहा जाता है, वो भयंकर आपसी मतभेदों की वजह से कोलैप्स हो चुका है। और इस बड़े झटके के बाद में फ्रांस ने बिना देरी किए अपना रुख सीधे भारत की तरफ मोड़ दिया है। दोस्तों, फ्रांस ने भारत को सीधा और बेहद सीक्रेट ऑफर दिया है कि 5th जनरेशन पर क्यों अटकना है, आओ मिलकर के 6th जनरेशन का कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और उसका एडवांस इंजन मिलकर के बनाते हैं। दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। दोस्तों, इस डील के अंदर क्वांटम रडार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाले स्वॉर्म ड्रोन कंट्रोल, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स के लिए सुपर एडवांस प्रपल्सन और सुपर क्रूज स्टील्थ जैसी वो तकनीकें शामिल हैं जो आज सिर्फ अमेरिका या फिर चाइना के पास होने का दावा किया जा रहा है। दोस्तों, राजनाथ सिंह का हाल ही में वैज्ञानिकों को दिया गया वो बयान कि हमें 5th जनरेशन पर रुकने के बजाय 6th जनरेशन की टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना शुरू कर देना चाहिए, इसी खामोश रणनीति की तरफ इशारा करता है। दोस्तों, फ्रांस का ये प्रपोजल भारत को सीधे दुनिया के टॉप 3 एरोस्पेस देशों की कतार में ले जाकर के खड़ा कर देगा।
और दोस्तों आज जो कुछ हो रहा है वो एक नए आक्रामक और रणनीतिक रूप से जाग चुके भारत की तस्वीर है। अमेरिका ने सप्लाई चेन और कीमतों की राजनीति करके जिस कावेरी को हमेशा के लिए दबाना चाहा, उसी जिद ने आज भारतीय एविएशन इंडस्ट्री के अंदर एक ऐसा तूफान खड़ा कर दिया है जिसे रोकना अब किसी ग्लोबल पावर की बस की बात नहीं है। एक तरफ गोदरेज जैसी प्राइवेट प्लेयर का सीरियल प्रोडक्शन के अंदर उतरना, दूसरी तरफ रसिया के अंदर ड्राई कावेरी का पास होना और ऊपर से फ्रांस का 6th जनरेशन तकनीक का बेजोड़ ऑफर, ये सब इस बात की गारंटी है कि अगले एक दशक के अंदर भारतीय आसमान पर उड़ने वाले फाइटर जेट्स में किसी विदेशी धड़कन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भारत ये जेट अब अपने घर में बनाएगा और इंजन के लिए फ्रांस ने जो ऑफर दिया है वो अपने आप में बेजोड़ है। तो दोस्तों इस पूरे जियोपॉलिटिकल और रणनीतिक खेल को आप किस तरह से देखते हैं? क्या अमेरिका जानबूझकर के भारत के स्वदेशी फाइटर जेट प्रोग्राम को धीमा करने की साजिश रच रहा है ताकि हम हमेशा के लिए उनके हथियारों पर डिपेंडेंट रहें, या फिर हमें अब अमेरिका को दरकिनार करके फ्रांस के साथ में मिलकर के सीधे 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी पर अपना सबसे बड़ा दांव लगाना चाहिए? दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर लिखें और बताएं कि क्या कावेरी 2.0 आने वाले समय में दुनिया के टॉप इंजनों को मात देकर के भारतीय वायुसेना की सबसे बड़ी ताकत बनेगा।